तो आज का हमारा टॉपिक होगा बाउंड्री वॉल। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर एक आर्किटेक्चर ड्राइंग है और एक स्ट्रक्चर ड्राइंग है, और ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे बाउंड्री वॉल, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो अब आर्किटेक्चर ड्राइंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउंड्री वॉल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग दी जाएगी, कि आपको जो आर्किटेक्चर ड्राइंग दी जाएगी आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लो अपना, कि बाउंड्री वॉल बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है। बाउंड्री वॉल किसी भी प्लॉट के अंदर बनाई जाती है, उसके चारों तरफ जो उसका प्लॉट एरिया होता है। ठीक है। और जब ये बनाई जाती है तो बाउंड्री वॉल के अंदर आर्किटेक्ट अपना व्यू भी बनाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये इसका बाउंड्री वॉल का प्लान है। प्लान में अगर देखें तो ये बाउंड्री वॉल चल रही है, ये वॉल चल रही है, बीच में गेट आ रहा है, ये यहाँ पे एक लेटर बॉक्स दिया हुआ है, और ये यहाँ पे आर्किटेक्ट ने वो अपने ब्रिक के पाए दिखाए हुए हैं, और यहाँ पे एसएस की रेलिंग लगेगी, और फिर ये पूरी बाउंड्री वॉल है, फिर एसएस की रेलिंग चलेगी। ठीक है। तो जब अब इसमें रेलिंग भी चल रही है और बाउंड्री वॉल भी है, अब जब आप इसमें कॉलम प्रोवाइड करोगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये इसका फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है। जब भी कोई स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनेगी है, तो कॉलम आप इस बेस पे दोगे कि ये जो गेट है एमएस का ये जो गेट है, इस गेट के अंदर है, ये इस गेट का लोड सारा का सारा इस कॉलम के ऊपर आएगा, इस कॉलम के ऊपर आएगा। यहाँ पे जो आप कॉलम प्रोवाइड करोगे, प्लान में दिखाऊं तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे, और बीच बीच में भी आप कॉलम लगाओगे, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल की हाइट के ऊपर डिपेंड होता है कि बाउंड्री वॉल कितनी ऊपर जा रही है? और आर्किटेक्ट के व्यू के ऊपर भी। कहीं पे बाउंड्री वॉल की हाइट 3 मीटर भी हो सकती है, कहीं पे वो 7 फीट भी हो सकती है, कहीं पे 6 फीट भी हो सकती है। ये उनके डिजाइन के ऊपर डिपेंड है, और किसको कितनी हाइट की बनानी है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, बाउंड्री वॉल बनाने के बाद उसके ऊपर वो वायर आती है ना, है, वो वायर भी लगा देते हैं, जिससे कोई अंदर ना आ सके। वो एक कांटे वाली वो कंसेंटीना वायर बोलते हैं उसे, कांटे वाली वायर होती है। तो जब भी आप इन पहले स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाने से पहले आपको आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है। कि आप जब बाउंड्री वॉल बना रहे हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसका स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि बाउंड्री वॉल, अगर आपके पास प्लॉट एरिया ज्यादा है, कहीं बीच में बन रही है बाउंड्री वॉल। वैसे बाउंड्री वॉल प्लॉट के चारों तरफ बनती है। जैसे अगर आपके लेफ्ट वो जिस साइड रोड आ रहा है और आपका प्लॉट है, तो आप अपने प्लॉट के अंदर ही बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट करोगे। तो जो आप कॉलम बनाओगे हैं, उसकी फाउंडेशन भी उसके अंदर ही जाएगी है। लेकिन इस कई जगह क्या होता है, प्लॉट बड़ा होता है, लोगों ने आगे जगह छोड़ रखी है वो किसी पर्पस के लिए, और बाउंड्री वॉल अंदर है, तो वहां पे आप आइसोलेटेड फुटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। बट मोस्टली जगह पे असेंट्रिक फुटिंग दी जाती है। असेंट्रिक फुटिंग अगर मैं बोलूं तो ऐसे, ये आइसोलेटेड फुटिंग है। आइसोलेटेड फुटिंग ना देके आपको इसको यहाँ पे ऐसे देनी होगी, ऐसे। ठीक है। और ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी है, यहाँ पे आपकी जो लाइन आएगी वो ऐसे आएगी। ये कौन सी फुटिंग है, असेंट्रिक फुटिंग। ऐसे आएगी लाइन यहाँ की, ऐसे, ये ऐसे। क्योंकि वो आउटसाइड तो आपकी क्या बोलते हैं, अगर रोड आ गई तो आप अपने प्लॉट के अंदर ही फाउंडेशन लगाओगे, वो अदर्स प्रॉपर्टी में आप नहीं जा सकते। तो आपको इन सारी चीजों का, एक अगर आप स्ट्रक्चर की वो बाउंड्री वॉल का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है। अब ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, इसके अंदर ये कॉलम्स आ रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल दिखाई हुई है जो कि ब्रिक की बनेगी, और ये इसकी फुटिंग है। अब होता क्या है, कई बार हमारे प्लॉट्स बड़े होते हैं,
और बाउंड्री वॉल की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो आपको कोशिश करनी है 12 से 15 मीटर के बीच में आप एक्सपेंशन जॉइंट जरूर प्रोवाइड करो। अगर आप एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं करोगे हैं तो मतलब वॉल में क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हर 3 से 4 मीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलम प्रोवाइड करने चाहिए। अगर आप 3 से 4 मीटर की दूरी पे कॉलम प्रोवाइड नहीं करोगे तो है बाउंड्री वॉल प्रॉपर स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 15 मीटर है। 15 मीटर के बाद मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन गैप दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 3-3 मीटर का, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3-3 मीटर का यहाँ पे वो डिस्टेंस लिया हुआ है कॉलम के लिए। ठीक है, तो ये तो 3-3 मीटर का कॉलम के लिए डिस्टेंस हो गया, ताकि और इसके ऊपर वो प्लिंथ बीम भी आएगा, और प्लिंथ बीम आएगा और इसके टॉप पे भी बीम चलाना है आपने। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन हो गई। ये फाउंडेशन जो ये वाली लाइन है आपकी, ये कौन सी है प्लान में? ये वाली लाइन। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो ना, ये स्लोपिंग लाइन है। ये स्लोपिंग लाइन अगर मैं इसको तोड़ दूं, ये स्लोपिंग लाइन है आपकी, ये रही। और ये बीच में दिया हुआ है फ्लैट, ये रहा। ये फुटिंग इस तरीके से बनेगी। ये इसका रेनफोर्समेंट भी इसमें दिया हुआ है, और ये कॉलम का रेनफोर्समेंट भी ऊपर जा रहा है। और कॉलम का रेनफोर्समेंट आपको कहां से मिलेगा? ये सेक्शन कट करा हुआ है, सेक्शन 3-3 है। जैसे कि इस सेक्शन 3-3 के अंदर ये ये रहा, 4-16 के सरिये डाले हुए हैं और 8 का स्ट्रप डाला हुआ है 250 के डिस्टेंस पे। और वॉल की हाइट कितनी है? एज पर आर्किटेक्चर ड्राइंग, जो भी आर्किटेक्ट प्रोवाइड करेगा, ये मैक्सिमम 3 मीटर ही होगी। और इसके प्लिंथ लेवल पे आपको टाई बीम जरूर चलाना है। जैसे कि ये फ्रंट व्यू बनाया हुआ है, इसका फ्रंट व्यू बोलो या आप सेक्शन बोल लो, कि ये यहां से कट कर दिया गया है इसके सेंटर में से, ये यहां से, अब ये यहां से कट कर दिया गया। तो ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया, ये प्लिंथ बीम आ गया, ये पीसीसी आ रहा है। और ये यहाँ पे पीसीसी आ रहा है, पीसीसी के नीचे ऊपर प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट भी यहाँ पे दिया गया होगा। ये अगर हम देखें डिटेल ऑफ बीम B1, ये B1 कौन सा बीम होगा? जो आपका टॉप का बीम है। आप नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये B2 इसका टॉप का बीम है। अब इस टॉप के बीम में कितना स्टील डाला गया है ये भी देख लेते हैं हम। B1 है ना, हाँ, 212 टॉप, 212 बॉटम। ये स्टील काफी कम है, क्योंकि इसके ऊपर कोई लोड तो आना नहीं है। ठीक है, ये खाली बाउंड्री वॉल है, तो इसके ऊपर ना किसी ने कुछ रखना है, ना कोई स्लैब कास्ट हो रही है, तो इसलिए रेनफोर्समेंट कम आता है बाउंड्री वॉल में काफी। बट लोग क्या करते हैं, ये 15 मीटर के बाद जो एक्सपेंशन गैप है 50 mm या 25 mm का, ये प्रोवाइड नहीं करते, सीधी बना देते हैं उसे, जिससे वो वॉल एक तरफ झुक जाती है। और कई बार लोग क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल है क्या बोल, और उसके ऊपर कोई लोड वगैरह नहीं आना, तो उसकी फुटिंग काफी छोटी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो आपने देखा होगा कई जगह बाउंड्री वॉल टिल्ट हो जाती है अंदर की साइड। तो आपको फुटिंग साइज भी वो रखना है जो सफिशिएंट हो, और हर 3 से 4 मीटर के बाद कॉलम देना है। और इन कॉलम्स को बाउंड्री वॉल के साथ आपको ऊपर लेके जाने हैं। लोग क्या करते हैं, प्लिंथ पे, यहाँ पे है, ये है ना, ये प्लिंथ लेवल, यहाँ पे आपका कॉलम खत्म कर देंगे, और उसके ऊपर प्लिंथ बीम आ गया, प्लिंथ बीम के ऊपर सीधा वॉल कास्ट कर देंगे। और वो होता क्या है, उस वॉल में थोड़े टाइम बाद, कुछ सालों बाद क्रैक्स आने लगते हैं, और वो बाहर की तरफ झुक जाएगी या अंदर की तरफ, और थोड़े टाइम बाद वो गिर जाती है। तो कभी भी आपको जब बाउंड्री वॉल डिजाइन कर रहे हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखना। ये इसका साइड व्यू बनाया गया है, साइड साइड व्यू बोलो या सेक्शन कट किया गया है। सेक्शन इसका यहाँ कहाँ से मार्क है, ये तो 5-5 है, ये रहा 4-4, ये इसी सेक्शन पे कट किया गया है। ये बाउंड्री वॉल आ गई, ये बीम आ गई,
और ये टॉप, ये बॉटम बीम ये प्लिंथ बीम आ गया नीचे वाला, और ये टॉप का बीम आ गया, और ये बीच में ब्रिक वॉल आ गया 230 mm थिक। अब जब ये ब्रिक वॉल आ गया है यहाँ पे है, अब इस ब्रिक वर्क को करने में प्लिंथ बीम के ऊपर, और आप ऊपर भी बीम दे रहे हो, तो ये प्रॉपर तरीके से टाई हो जाएगा, आपकी वॉल कभी नहीं गिर सकती इस केस में। बट आपने नीचे बीम दे दिया, ऊपर बीम नहीं दिया। और कई लोग एक चीज और करते हैं, जैसे हाइट 4 मीटर चली गई या 5 मीटर, तो एक एक बीच में टाई बीम और चला देंगे, ऐसे करके, ऐसे एक टाई बीम और चल जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो अब हाइट ज्यादा होगी तो आपको ऐसे बीच बीच में टाई बीम चलाने पड़ेंगे। बट अगर आपकी हाइट 3 मीटर तक आती है, आप एक बॉटम पे बीम दो प्लिंथ पे, और एक टॉप पे, और बीच में अपना ब्रिक वर्क कर लो। अब इसके अंदर ये जैसे ये सेक्शन कहाँ से कट किया गया है, जहां से एक्सपेंशन गैप आ रहा है, एक्सपेंशन गैप ये बना हुआ, ये यहां से कट किया गया सेक्शन 5-5, सेक्शन 5-5 मार्क किया गया है। इसके अंदर ये फाउंडेशन साइज है बाहर वाला, 1400 बाई 1400 का, ये रहा। और ये 1400 बाई 1400 का फाउंडेशन साइज हो गया। और ये इसके अंदर फ्लैट पोर्शन है अंदर का, और ये स्लोप है। और इसमें बॉट अगर वो कॉलम ज्यादा बड़े हैं तो टॉप में भी आपका रेनफोर्समेंट आ सकता है फाउंडेशन में, और नहीं तो खाली बॉटम में ही आता है ज्यादातर बाउंड्री वॉल में। सिंगल जाल बनेगा आपका स्टील का, रेनफोर्समेंट बोले तो स्टील और कंक्रीट का जो मिक्सचर होगा उसको। और इसमें मैंने नोट्स अभी लिखे नहीं है, यहाँ पे नोट्स भी आएंगे, उसके अंदर आपको कॉलम का कवर प्रोवाइड किया जाएगा, बीम का कवर प्रोवाइड किया जाएगा, इन सारी चीजों का कवर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ये लेवल्स होंगे एनजीएल से कितना नीचे जाना है, ये एनजीएल से आपको मिनिमम 1200 लेकर नीचे जाना चाहिए। 1 मीटर भी लोग, अगर बाउंड्री वॉल की हाइट कम है तो लोग 1 मीटर भी ले जाते हैं, बट बाउंड्री वॉल की हाइट ज्यादा है तो 1200 से 1500 आप लेकर आपको जाना पड़ेगा, ताकि वॉल को प्रॉपर स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको मोस्टली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। और जब आप इसको कास्ट करोगे बाउंड्री वॉल को, तो आप एक बार बाउंड्री वॉल की हाइट और बाउंड्री वॉल की लेंथ, ये दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। इन दो चीजों का आप ध्यान रखोगे कि एक्सपेंशन गैप कहाँ पे आएगा, और बाउंड्री वॉल की अगर हाइट इतनी है हमारी, तो हमें टाई बीम कितने चलाने पड़ेंगे। एक भी चलाने पड़ सकते हैं, दो भी, तीन भी। और अगर इसके ऊपर कंसेंटीना वायर लगेगी आपकी है, तो उसके लिए आपको ये प्लिंथ बीम है, उसका भी एक स्ट्रक्चर छोटा सा प्रोवाइड करना पड़ेगा। कई जगह लोग वो भी लगाते हैं, आपने देखा होगा, जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं या जो सोसाइटीज बनी होती हैं, उनकी बाउंड्री वॉल चल रही होती है, तो वो इसके ऊपर एक वायर लगा देते हैं, एंगल लगा के उसके ऊपर वायर लगा देते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग से स्ट्रक्चर छोटा सा बनता है। अभी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।